श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भगवान नाम जप, भगवत चिंतन। इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक बात है, बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जो भी साधक हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, जिनकी भगवान के नाम जप में रुचि नहीं बन पा रही, कोई भाव नहीं लग रहा, नाम जप कर रहे हैं लेकिन भीतर से भयभीत से रहते हैं, भीतर एक जलन रहती है, एक अशांति भी रहती है। आप ध्यान से सुनेंगे। इसके पीछे प्रमुख कारण है हमारी अपनी मैं, अपना अहंकार। हम नाम जप कर रहे हैं, ये धारणा बैठी हुई, आप देखेंगे ये धारणा है, हमसे नाम जप नहीं हो पा रहा। ऐसी ग्लानि ही आपके अंदर आएगी। ये जहाँ हम लगाते हैं, तभी हमें नाम जप में न तो कोई अनुभव हो रहा है और ना नाम जप में स्वाद मिल रहा है। थोड़ा सा भी अगर हमें स्वाद मिल जाए तो निश्चित मानिए आप भगवान के नाम जप को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए हमें अपने ऊपर कोई भार नहीं रखना, नामी के ऊपर भार को समर्पित कर देना। जिनका भी आप नाम जप कर रहे हैं, चाहे आप भगवान शिव का करते हों या भगवान गणेश का करते हों, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, किसी का भी, कोई भी आपके उपास्य देव हों या देवी हों, आपको जो अपना भार है वो अपने जो नामी हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, जो उसके अधिष्ठात्र देवता हैं, उनके ऊपर अपने भार को समर्पित करना है। क्योंकि आपको हर समय यही बात अपने उपास्य देव के आगे रखनी है कि अगर आप चाहेंगे तभी हम नाम आपका जप सकते हैं। ये ध्यान रखना। आपको भेद नहीं रखना, जो नामी है, नाम है, आपको भीतर ये धारणा बैठाकर रखनी है कि दोनों समान ही हैं, कोई अंतर नहीं। और ये भी धारणा अपने भीतर बना के रखनी है कि नामी नाम के ही अधीन होता है। ये प्रमुख धारणा है। तो इसीलिए हमको अपने उपास्य देव से यही मांगना है, और बार बार, और ये प्रार्थना एक बार नहीं, जैसे आप जप करते हैं ऐसे ही ये बार बार इसको दोहराना है। अपने उपास्य देव से यही कहते रहना है कि प्रभु हम पर भी कृपा कीजिए। जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, हम एक क्षण के लिए भी आपका नाम जप नहीं कर सकते। और ऐसा ही होता है, आप अगर थोड़ा सा भी नाम जप में लगे हैं तो कहीं न कहीं आप पर प्रभु की कृपा बनी हुई है, तभी आप उनका नाम जप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि प्रगट में संसार में कि किसी भी व्यक्ति की बिना इच्छा के आप उसके घर नहीं जा सकते, और अगर आप चले भी गए तो जब आप देखेंगे कि उसके भाव हमारे कहीं न कहीं विपरीत हैं, तो आपको वहाँ से आना ही पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति की बिना इच्छा के, बिना उसकी मर्जी के उसकी कोई भी वस्तु नहीं ले सकते। आप ये अनुभव करके देखें। और अगर आप ले भी लेंगे तो आपको देना पड़ेगा, अगर वो नहीं चाहता है तो। इसी प्रकार हम भगवान के नाम जप में तो लग ही गए, या जिन भी आप उपास्य देव का नाम जप कर रहे हैं, आपने नाम जप तो आरंभ कर दिया, लेकिन हमें उनको राजी भी करते रहना है। आप ऐसे मन से ही उनसे प्रार्थना करते रहिए, या उनके मंदिर में जाके, या उनके कभी न कभी धाम में जाके, आपको निरंतर उनसे प्रार्थना करती रहनी है। और जब उनकी कृपा हो जाएगी तो आप देखेंगे कि स्वतः ही आपका नाम जप बहुत अच्छा चल रहा है, सहज में हो रहा है।
जैसे अभी हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप आप करते होंगे तो आप देखेंगे कि भीतर एक जलन रहती है, और ये रहता है कि कितनी जल्दी संख्या पूर्ण हो और हमें इससे निवृत्ति मिले। मन देखेंगे आपका भागता रहता है, एक भीतर वेग रहता है। ऐसा नहीं रहता जैसे कभी विषय भोगते हैं तो बहुत शांति से भोगते हैं, वहाँ पर धैर्य के साथ भोगते हैं और मन वहीं होता है, इतना एकाग्र होता है। ऐसे नाम जप में नहीं होता है, ऐसे ही नाम जप में होने लगता है। विषय से भगवान नाम जप की तुलना करना ही व्यर्थ है, लेकिन ये एक प्रेरणा देने के लिए आपको मात्र उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे विषय में हमारे मन को जलन नहीं होती, ऐसे ही आपको नाम जप में बिल्कुल जलन नहीं होगी और धैर्य बढ़ेगा, गंभीरता आपकी बढ़ेगी। जिस भी साधक का नाम जब ठीक से होने लगता है वो गंभीर होने लगता है, उसमें वो ऐसे नहीं आपको कहीं भी हंसता हुआ, कहीं भी बात करता हुआ, ऐसे नहीं वो आपको नज़र आवेगा, वो गंभीर रहने लगता है। जितना भी नाम जप की गहराई में आप उतरोगे उतना ही गंभीर होते चले जाओ। निश्चित मानिए बुद्धि जो है बहुत ही तीव्र हो जाती है, बहुत विवेकवान हो जाता है, हमेशा होश में रहता है और जागृत रहता है। उसे विवेक अविवेक का पूर्ण ज्ञान होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बहुत सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। इसे ही जागृति कहते हैं, और ये सिर्फ भगवान नाम जप से ही आती है। हमने कोई ऐसी साधना में नहीं देखा जो भगवान के नाम जप से उसकी तुलना की जा सके। तुलना करना भी व्यर्थ है, जितनी सामर्थ्य नाम जप में आती है, क्योंकि ये अंतर्मुख करता है। आप देखेंगे ये अंतर्मुख करेगा और आपके दोषों को ही आपको दिखाएगा। दूसरे के दोष देखने का आपको समय ही नहीं होगा, इतनी भगवान की विशेष कृपा हो जाती है। और कभी भी जो ऐसे विचार आ भी जाएं मन में तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, उनका चित्त पर कोई प्रभाव ही नहीं रहता। और ऐसे आप देखेंगे जो भगवान से विमुख हैं वो विचारों से ही परेशान हैं, उनके मन ने इतने भोगे हैं, इंद्रियों ने इतने भोगे हैं कि वो डिप्रेशन में चलेंगे, बार बार उन्हीं भूतकाल की बातों का चिंतन करते हुए भयभीत रहते हैं। सब सुख सुविधाएं होते हुए भी वो जलन में रहते हैं, भय में रहते हैं, कोई सुख उन्हें प्राप्त नहीं है। आप निश्चित मानिए अगर आपका मन शांत नहीं है, भयभीत है, तो इंद्रियों में से जो आप भोगते हैं, भोगते हुए भी आप भयभीत रहेंगे, अशांत रहेंगे, कभी आपको सुखी नहीं आप हो सकते, खुशी नहीं मिल सकती भोगों में। जो भगवान के नाम जब से प्राप्त होता है, मैं निश्चित बता रहा हूँ, कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगा कि आपको सुख मिल सकता है। जिन क्रियाओं में हम बहुत श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, धन भी लगाते हैं, तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, फिर भी आप देखेंगे उससे आपको क्लेश ही मिलेगा, दुख ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हमें अपनी इच्छा प्रकट करनी है, चल देना है और प्रभु से मांगना बस यही है कि आपका नाम जप ना छूटे, आप मिलो या ना मिलो। ये भी है कि आप मिलो या ना मिलो, हमारी कामना पूर्ण करो या ना करो, लेकिन आपका नाम जप ना छूटे, ये साधक को बार बार मांगते रहना है। तो निश्चित ही भगवान की आप पर विशेष कृपा होने लगेगी। आप ये करके देखना, क्योंकि हम नामी से प्रार्थना नहीं करते, हम नाम तो पकड़ते हैं, लेकिन नाम के अधीन नामी अवश्य है, लेकिन प्रार्थना आपको नामी से ही करनी होगी, क्योंकि आश्रय हमें नामी का ही रखना है। अगर आश्रय आप अपना रखेंगे कि हम नाम जप करते हैं, तो फिर आप देखेंगे आप संख्या भले 1 लाख नाम जप करें, 2 लाख नाम जप करें, संख्या का आपके अंदर अभिमान आने लगेगा, आप दूसरों में दोष दर्शन करने लगेंगे, अधिक भजन करने का भी दोष आ जाता है। इन सब दोषों से अगर आपको बचना है तो नामी का आश्रय लेना पड़ेगा, इससे कभी भी भजन में अभिमान नहीं आएगा और नाम जप इतना आपका बढ़ेगा कि निरंतर चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अब कृपा से हो रहा है।
उसमें आपका कुछ नहीं है और कभी आप सोच भी नहीं पाएंगे कि हम नाम जप कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे प्रभु ही हमसे नाम जप करा रहे हैं। फिर समर्पण होता चला जाता है। जब तक हम अपने भागवतिक ज्ञान को, भागवतिक क्रियाओं को, भागवतिक क्रियाएं मतलब नाम जप या जो भी आप अनुष्ठान, दैवी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो भी दान दक्षिणा तीर्थाटन आप कर रहे हैं, इनको जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, भीतर से ये धारणा नहीं बनाएंगे कि भगवान की सामर्थ्य से या गुरुदेव की सामर्थ्य से ही ये हम कर पा रहे हैं, जब तक ये धारणा नहीं बैठेगी आप ऊंचाई पे नहीं चढ़ पाओगे। आपको गिरना पड़ सकता है, क्योंकि साधक में अहंकार ही पुष्ट होने लगता है। आप देखेंगे भी कि बहुत दिन भक्ति करते हुए, बहुत साधना कठोर कर रहे हैं, लेकिन हर साधना का अहंकार भीतर बैठा हुआ है। ये जाता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जाता है समर्पण से। और समर्पण के लिए आपको बार बार अपने प्रभु का आश्रय लेना है, प्रार्थना करनी है और उन्हीं का नाम जप करना है। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।